देखिए, आज निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, वन वे मोमेंटम मिला। डाउन साइड भी मोमेंटम था, अप साइड भी मोमेंटम था। दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिले। उसके पीछे रीजन क्या था? पीसीआर पुट कॉल रेशो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हो आप सब? बात करेंगे कल के लिए, 18 अगस्त के लिए। कल निफ्टी की वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी रहेगी, तो कल का डे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल क्या बेस्ट एंट्री लेवल निकल कर आ सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का भी। ये पुट कॉल रेशो क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एफ की एक्टिविटी की बात करें, एफ नेट सेल थे 2500 करोड़, बट उसके अगेंस्ट में डबल बाइंग थी डी की 5100 करोड़ की। तो यही वजह थी कि आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मार्केट जब जब नीचे जाता है, एफ डी अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं वहां नीचे से, और एक मोमेंटम देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशो। मैंने आपको देखिए टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, दोनों जगह अपडेट दे दिया था आज, और क्लियर क्लियर आपको यही मेंशन किया था कि निफ्टी पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड हो गया। इट मींस कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया। यहां से जब भी देखिए पीसीआर जब भी 0.50 के पास आता है, इट मींस कि मार्केट ओवरसोल्ड है। जो सेलर है वो प्रॉफिट बुक करेंगे और बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा जब भी पुट कॉल रेशियो 0.50 के पास आता है, जहां और उस टाइम जब सेटअप दिखे रिवर्सल का, वो आपसे जरूर बाइंग करनी चाहिए। और ऐसे ही जब पीसीआर 1.50 के वो हो जाता है, तब फिर मार्केट ओवर बाउट हो जाती है, वहां से फिर एक करेक्शन आती है। तो ये हमेशा आप नोट करना। ये काम कब नहीं करता? सिर्फ मान लीजिए कोई बहुत ही कुछ न्यूज है, कोई बैड न्यूज है लाइव मार्केट में आ जाती है एकदम से, तब कई बार काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी बीच बीच में एक बाउंस एक्सपेक्टेड जरूर होता है। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि ये 24,200 के आसपास अब जो सेलर है वो बुक कर लीजिए, क्लियर शब्दों में कहा था। और यहाँ से बाइंग के लिए देखिए। और आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था बाय कर लीजिए अब, और बाय ऑन डिप भी कर लीजिए। और ये देखिए मार्केट ने एक मूव दिया, फिर एक डिप दिया, और उसके बाद यह काफ़ी अच्छा वन वे मोमेंटम देखने को मिल गया। अब डेली की क्लोजिंग देखोगे, डेली की क्लोजिंग थोड़ी आपको क्यों दिखाई दे रही रेड की? क्योंकि ये जो 15 मिनट लास्ट की जो 15 मिनट की वाली क्लोजिंग आई है, वो क्लोजिंग थोड़ा सा हमें डीप देखने को मिली। क्योंकि जो 15 मिनट का खेल आपको पता ही है, कई बार एकदम से बड़ी ग्रीन, और आज काफी दिनों बाद एकदम से बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। तो हमेशा पुट कॉल रेशो अगर नहीं पता है तो आप काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट है, वहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो ऑप्शन डाटा देखिए, वहाँ से भी आपको मिल जाता है। तो हम कल के लिए सबसे पहले ऑप्शन डाटा ही देख लेते हैं अभी निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी पे फोकस रहेगा कल की एक्सपायरी के लिए। अभी देखिए 24,350 एक ये मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे 1,09,000 ओपन इंटरेस्ट है। बट 24,400 का एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद है 24,500 का। तो मार्केट, जैसे मैंने वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको दो लेवल देखिए, दो लेवल आपको कहा था कि दो लेवल नोट करके रखना। दो लेवल कौन से थे? 24,200 और ऊपर 24,500। सेम ऑप्शन डाटा भी आपको दिखा रहा है कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 24,500 पे। 24,500 के पास मार्केट आएगा, बाय नहीं करना है, वहाँ पे वेट एंड व्यूज करके सेल सेटअप बने तो सेल के लिए प्लान करना है। और ऐसे ही 24,200 के पास 1,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है, बट 24,300 के पास भी हमें देखने को मिल रहा है। तो 24,200 के पास दोबारा फिर से कहीं आता है, धीरे धीरे थोड़ा सा। जैसे प्राइस आप देखोगे यहाँ पे साइड वेज हुआ, बार बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल बन रही थी, फिर हैमर कैंडल बनी, और हैमर कैंडल को फॉलो करते हुए एक बुलिश इंगल्फी अपना मारूबोजू कैंडल बन गई, और उसके बाद से ट्रेंड अप साइड। तो ऐसा सेटअप जब बने, मान लीजिए 24,200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे। तो जब तक 24,200 के पास कोई सेटअप बनता है तो बाय करके चलेंगे। और सेल का प्लान रहेगा यही 24,400 ये ट्रेंड लाइन के पास, और 24,500 के पास, जहां सेल सेटअप बने वहां का सेल प्लान भी करेंगे। तो एक व्यूअर कह रहे थे, तो कह रहे थे, देखिए मैं आप नोट कर देता हूँ यहाँ पे। सपोर्ट लेवल है हमारा 24,200, और रेजिस्टेंस है हमारा 24,400, और देन 24,500। तो ये आप नोट कर लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमारा ये भी रहेगा 24,350 का, तो उसको भी आप नोट करके चलना। तो इसलिए मैंने आपको ये राउंड फिगर में बता दिया आपका जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। तो सिंपल फिर से है कि कल हमारा प्लान रहेगा कि नीचे से बाई करके चलेंगे। मान लीजिए कल सुबह ही हम मॉर्निंग में ऊपर मिल जाते हैं 24,400 या 500 के पास, फिर हम बाय नहीं करेंगे, फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे, फिर 24,500 के पास सेल सेटअप का वेट करेंगे। तो सेम ऐसे ही अगर गैप डाउन खुलता मान लीजिए 24,200 के पास, तब सेल नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि क्या पुट कॉल रेशो फिर से क्या शो करता है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँ। और गैप अप खुल जाता है कोई न्यूज़ की वजह से, तो फिर हम बाय नहीं करेंगे, फिर वेट एंड वॉच करके सेल का प्लान करेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमेशा ऐसे मत करना कि आपको मार्केट रेड दिखाई दे रही है तो सेल ही करना है, ग्रीन दिखाई दे रही है तो बाय ही करना है। इंट्राडे में आपको दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का भी आप देखिए सिंपल है, ये हमने कल नोट किया था एग्जैक्टली। देखिए ये 77,500 सेंसेक्स वहीं से इसने देखिए 77,500 से ही यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और एग्जैक्टली 77,900 तक रेजिस्टेंस के पास इसने ब्रेक लगा दी। तो इसमें भी यही है, सपोर्ट लेवल के पास आए बाय करोगे। रेजिस्टेंस है हमारा 78,200 और 78,700 के पास। बैंक निफ्टी की डेली कैंडल देखोगे तो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, निफ्टी में रेड है। आज एक मोमेंटम वजह थी, रिलायंस में अपसाइड मोमेंटम था, एचडीएफसी में, क्योंकि बहुत रेयर देखने को मिलता है जब रिलायंस और एचडीएफसी दोनों एक साथ चलते हैं। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं एक डायरेक्शन में, तो फिर उसी साइड में इंडेक्स में मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आज आप चार्ट चेक कर लेना एचडीएफसी और रिलायंस का, नीचे से उनमें रिकवरी देखने को मिली। पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छी रिकवरी थी और बाकी अदर्स सेक्टर में भी थी। तो यहाँ पे ग्रीन डोजी कैंडल बन चुकी है। यही लेवल हमने डिस्कस किए थे। देखो इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया 57,100। तो मैंने आपको ये कहा था कि 57 वाला, ये जो बड़ी बड़ी हमने ब्लैक कलर की लगा रखी है लाइन, तो 57,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो 57, 57,100, 200 के आसपास कुछ सेटअप दिखाई दे। और बैंक निफ्टी में तो देखिए प्रॉपर सेटअप था, एक रेंज सी बनी, रेंज ब्रेक करी और उसके बाद वन वेव चला गया। तो कल के लिए प्लान फिर से रहेगा, अगर मान लीजिए 57,200 के आसपास भी दिखाई दे ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट करने आता है, तो यहाँ से भी इसको बाई करके चलेंगे। फिर दोबारा इसका टारगेट रहेगा यही 57,700 और देन 57,900, 58,000 और 58,250। ये आप लेवल नोट करके रख लीजिए। इसमें भी आप नोट कर लीजिए, एस मतलब सपोर्ट है रहेगा हमारा, सपोर्ट लेवल है 57,200 और 57,000 और रेजिस्टेंस रहेगा 57,700, देन 57,900 और 58,250। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। तो प्राइस अभी रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, उसके अकॉर्डिंग जब भी सपोर्ट के पास बाइंग सेटअप बने तो बाइंग करिए, सेल सेटअप के पास, रेजिस्टेंस के पास सेल सेटअप बने तो सेल कीजिए। तो देखिए मैंने आपको सारे एंगल से समझा दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मुझे फॉलो कर लीजिए यहीं यूट्यूब पर, टेलीग्राम, ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया मिल जाएगा। डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं आपके साथ लर्निंग और एजुकेशन के पर्पज से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कोई भी इंटर लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।